अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले होता ये था, जब हमारे पास काउंटिंग नहीं थी 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी काउंटिंग नहीं थी, नंबर सिस्टम नहीं थी, तो लोगों ने अपनी पहचान के लिए, अपनी आसानी के लिए डिफरेंट नंबर असाइन किए, डिफरेंट लाइनें असाइन कर दी। जितना ये 1 2 3 यानी कि इतने ज़्यादा नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने इतने ये वाला सिस्टम ड्राफ्ट किया। यानी कि अगर 1 करना है तो हम इसको लिखेंगे, अगर हमें 2 लिखना है तो हम इसको लिखेंगे, अगर हमें 3 लिखना है तो हम इसको लिखेंगे, अगर हमें 4 लिखना है तो इसको लिखेंगे, अगर 5 लिखना है तो इसको लिखेंगे। इस तरह ऑनवर्ड इन्होंने इस तरह करते गए। जिस तरह टाइम गुजरता गया, अराउंड 5000 BC इजिप्टियन ने एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें 10 लिखना है तो हम इसको प्रेफर करेंगे, अगर हमने 100 लिखना है तो हम इसको प्रेफर करेंगे, अगर हमने 13 लिखना है या उसका मल्टीपल लिखना है तो हम इसको इस तरह प्रेफर करेंगे। वक्त गुजरता गया, डिफरेंट लोगों के माइंड चेंज होते गए, लोगों ने डिफरेंट सिस्टम मुतारिफ़ करवाते गए। इसी तरह 1 2 3 नंबर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो ही गया। जिस तरह उन्होंने कहा कि ऐसे नंबर जो 1 2 3 हों और उनकी बेस 10 तक हो, तो हम उनको कहते हैं काउंटिंग सेट। अब इस तरह डिफरेंट सेट्स भी हमारे पास मुतारिफ़ करवाए गए। जिस तरह बात है, नेचुरल सेट हो गया, होल नंबर सेट, फिर बाद में ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, इस तरह डिफरेंट सेट्स हो गए। अब इनकी भी सेट्स की भी डिफरेंट पहचान है। जिस तरह नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी पहचान होती है कि वो शुरू होते हैं 1 से और एंड होते हैं इनफाइनाइट तक। और फिर हमें आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो शुरू तो होते हैं 0 से लेकिन जाते हैं एंड तक। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। इसी तरह हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सके हों, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास आता है यहाँ पे 3/5, 3/1 एंड 7/1। जिस तरह ये रैशनल नंबर्स हैं। फिर कहता है इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, उन्हें कभी कहते हैं ना, जिनको ना लिख सकें। यानी कि इरेशनल नंबर्स का ऑपोजिट क्या है? इरेशनल नंबर्स है। और इरेशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं डेल्टा, √2, √3, 7/5। अब कहते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जब हमारे पास तब आते हैं जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेते हैं। यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस ये होता है। यूनियन में हम कैसे कहते हैं कि दो सेट्स हैं ना, हमारे पास यूनियन के दो सेट्स हैं तो हम उनमें दो सेट्स इस तरह करते हैं कि हमारे पास दोनों सेट्स में जितने भी नंबर आ रहे होते हैं ना, हम उनको लिख लेते हैं। यानी कि अगर लेकिन ऐसा होता है, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ए सेट, अगर हमें ए यूनियन बी लेना है, हमारे पास ए क्या है? हमारे पास 1 2 3 5, और हमारे पास जो बी सेट है वो है हमारे पास 1 3 6 9। तो हम ए यूनियन बी होगा, वो होगा 1 2 3 5 6 7 8 9, इस तरह चलते रहेंगे हम। यानी कि ये हुआ ये कि यूनियन में वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास सारे के सारे नंबर आते हैं, सिवाय उनके जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे अब 3 भी रिपीट हो रहा था यहाँ पे तो हमने यहाँ पे इसलिए 3 एक दफ़ा ही लिखा, 2 दफ़ा नहीं लिखा। अगर आप आते हैं कुछ नंबर्स, इतना आगे हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। अब कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो हैं कि जो सिर्फ अपने ही नंबर पर तकसीम हो सकें, किसी दूसरे नंबर पर तकसीम ना हो सके, उनको कहते हैं हम ऑड नंबर। जितना 1 3 5 7 9 ये अपने नंबर्स पे ही तकसीम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑड नंबर्स। आगे हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो अपने नंबर के जो 2 से शुरू होते हैं। यानी कि ओड और प्राइम में डिफरेंस ये है कि ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, और इसलिए इनको प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। और प्राइम नंबर्स में भी वही सीन है कि हम ये अपने नंबर्स पे ही डिवाइड होते हैं। ठीक है। आगे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो हैं कि जो एट अ टाइम 2 नंबर पर डिवाइड हो सकते हो, या तो एक अपने खुद नंबर पर डिवाइड हो सकते हो या 2 पर डिवाइड होते हो। जिस तरह ये 4 है, ये 2 पर डिवाइड हो जाता है और 4 पर डिवाइड हो जाता है। 6 जो है 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी डिवाइड होता है और 6 पे भी डिवाइड होता है।
यानी कि मोर देन 2 नंबर पर डिवाइड हो कोई भी सब्जेक्ट क्या कोई भी नंबर, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, और ये 4 से स्टार्ट होते हुए एंड तक जाते हैं। आगे हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो हैं ऐसे डेसिमल्स जिनके फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस हो। जितना एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये देखें 2020.024 है ना, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 04 आके वैल्यू खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या है कि इसके फाइनाइट नंबर्स हैं, फाइनाइट डेसिमल्स हैं, इसलिए हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे थे यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स वो हैं कि पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स बार बार रिपीट हों, उनको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर 2.3333 यानी कि 33 दो दफ़ा आ गया, फिर आगे 33 आएगा, इस तरह इनको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। आगे आते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वही है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या है कि 04 है ना, अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग लें तो उसमें ये होगा हमारे पास 1.7099 ना ये आते हैं रिकरिंग डेसिमल्स में और ना ये आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। और नॉन रिकरिंग में भी मेन डिफरेंस वही है, दोनों को इसलिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक तरह के होते हैं। अगर हमारे पास एक मॉडल नोट किया था कि पाई इज एन इररेशनल नंबर्स, यानी कि जो पाई है वो इररेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। आगे हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आया था बता बोर्ड में कि प्रूव करें कि √2 इज़ द रैशनल नंबर। हमने पहले सबसे ली अजम्पशन क्या ली हमने कि डेल्टा 2, क्योंकि अजम्पशन लेते क्यों हैं, सबसे पहले ये आता है हमारे पास कि अजम्पशन क्यों लिए हमने। अजम्पशन इसलिए लेते हैं ताकि हम जो अपने प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उनको आसानी से सोल्व कर लें, क्योंकि अगर अजम्पशन ना लें तो वो प्रॉब्लम बन जाता है रियल लाइफ प्रॉब्लम, और रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करने का हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसलिए हमने इसको इस अजम्पशन ली कि डेल्टा 2 इज रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर आसान होते हैं, ईजी टू सोल्व है, इसलिए हमने कहा रैशनल नंबर है डेल्टा √2। फिर हमने अंडर पता क्या, जब √2 जब रैशनल नंबर ले लिया हमने तो इसका हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में हमने ले लिया है, p/q इज इक्वल टू √2 लिख लिया। फिर हमने ऐसा किया कि दोनों सोल्व करने के लिए, अब जाहिर सी बात है हमने इसको सोचेंगे छोड़ना तो नहीं ना है, इसको सोल्व करना है, तो डिफरेंट मेथड हम सोल्व करेंगे। किस तरह करेंगे हमने दोनों √2 ले लिया तो हमारे पास जो है आंसर आ गया p² इज इक्वल टू 2q²। फिर बाद में हमने कहा कि लेट किया कि p/p² इज इक्वल टू q² है, क्योंकि 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, ऐसा ही है। तो फिर हमने कहा कि देखें अगर हम स्केयर को छोड़ दें तो हम कहेंगे p इज इक्वल टू 2m बनता है, ठीक है, p इज इक्वल टू 2m बनता है। तो हमने कहा कि जो m है ना, यानी कि हमने लेट किया ना p इज इक्वल टू 2m, ये लेट किया हमने, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो 2 है वो q का मल्टीपल है, ऐसी बात है क्योंकि मल्टीपल ही है। इस तरह हमने फिर ये वैल्यू 2 इज इक्वल टू m लेट करके इसमें पुट किया, इसे पुट किया तो हमारे पास आंसर ये है q² इज इक्वल टू 2m²। और हम लेट किया हुआ था कि जो m है वो p के इक्वल है, यानी कि हम m इक्वल टू p किया हुआ था, तो हुआ ये कि हमारे पास जो आंसर है वो q² इज इक्वल टू 2p आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर ऊपर आया था कि p जो q जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि 2 मल्टीपल है p का, दोनों एक चीज़ बराबर हो गए। और फिर हमें यहाँ पे एक नतीजा जो हमारे पास आया अकज हुआ वो ये हुआ कि देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2a कॉमन फैक्टर्स, यानी कि 2 फैक्टर्स है ना, इन 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हमने कहा कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स, यानी कि ये हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि बिकॉज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि a और b का कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने कहा था कि ये हमने अजम्पशन लॉन्ग ली थी, क्योंकि हमारे पास अजम्पशन लॉन्ग आई तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है पाई वो रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है पाई, यानी कि √2 हमारे पास इररेशनल नंबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, ये मैं एक वीडियो यहाँ तक ख़त्म करता हूँ। अब आने वाली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा डिफरेंट मेथड होंगे। मैं पहले 2-3 क्वेश्चन सोल्व करूँगा, जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी उनको सोल्व करके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ताकि आप आसानी से उनको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जो हमने आज पढ़ा है मैं इसको भी PDF बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से ईजिली रीड कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसके बाद √2 के बाद एक और भी आती है हमारे पास एग्जांपल है √5 की, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको समझ आने लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।